Good morning, student. So, in last lecture we had completed our exercise 5.1. So, today we are going to start our exercise 5.2. तो exercise 5.2 start करने से पहले we need to understand some important definitions, terms, then only we can solve that questions. ठीक है, तो जैसे कि 5.2 में जो क्वेश्चंस है ना वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होंगी. ठीक है, तो आप इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुनिए, तभी आपको हर टर्म्स क्लियर होंगे और आप इजीली वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको स्किप मत करिएगा, पूरा लेक्चर को ध्यान से सुनिए. ठीक है, और जो भी टर्म्स हैं उन्हें मेमोराइज करिए. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ट्रांसवर्सल. ठीक है ना, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बताना चाहूँगी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का. ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है. ठीक है, व्हेन द लाइंस इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट इट्स कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, जब दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर तो वो क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, तो देखिए जब इस इंटरसेक्शन से क्या होते हैं, एंगल्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था 5.1 का, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये लीनियर पेयर बनाते हैं. ठीक है, दिस ऑल थिंग यू ऑलरेडी नोन. ठीक है, तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो देखिए ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या होता है ना, द लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, देखिए तो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है. देखिए आपने बहुत सारी रोड्स देखे होंगे. ठीक है, देखते रेलवे ट्रैक देख सकते हैं आप. ठीक है, दो रेलवे ट्रैक होती हैं. ठीक है, और उसमें भी एक और रेलवे ट्रैक निकल जाता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, अब दो रास्ते हैं उनके बीच से एक और रास्ता चला जाता है. ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो लाइन उस दो रास्ते को क्रॉस करता है उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं. ठीक है, यानी अगर दो लाइन्स है, ठीक है, अगर उन्हें एक तीसरी लाइन क्रॉस आउट कर देती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, द लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल. डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब है टू डिफरेंट पॉइंट पे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमारा है, ये देखिए एल लाइन है और ये एम लाइन है और ये इसको पी लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, किस किस पॉइंट पर, दो डिफरेंट पॉइंट पे. देखिए एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट पे, तो दो डिफरेंट पॉइंट पर अगर तीसरी लाइन उन्हें इंटरसेक्ट करती हैं तो वो लाइन उन दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि P इज़ अ ट्रांसवर्सल टू लाइन L एंड M. ठीक है, आपको समझ में आ गई बात कि ये जो लाइन P है, ये वाली लाइन, वो L और M पर ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा. ये रहा इसका डेफिनेशन, इसे आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये रहा हमारे पास ट्रांसवर्सल. ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि अगर दो लाइंस हैं और तीसरी लाइन उसे क्रॉस कर रही है तो इसमें क्या क्रिएट होगा, बहुत सारे एंगल्स क्रिएट होंगे. ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं एंगल्स क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि एंगल्स किसे कहते हैं और कैसे ये क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो जब दो लाइंस दो लाइंस को एक अनदर लाइन क्रॉस करती है तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे एंगल्स बनते हैं. ठीक है, तो इन्हीं एंगल्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि कौन कौन से एंगल्स बनेंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होंगे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी. ठीक है, जब ये लाइन पैरेलल होंगे तो उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी. ठीक है, तो बस इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमें अपना एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करना है. ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये दो लाइन है. ठीक है, L और M. ठीक है, ये दो लाइंस L और M को जो लाइन P है वो इस पर ट्रांसवर्सल है. ठीक है, यानी दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो देखिए इससे क्या होता है, कितने सारे एंगल्स बने, तो ये देखिए एंगल 1 2 3 4. ठीक है, 5 6 7 8, तो इस ट्रांसवर्सल से 8 एंगल्स बनते हैं. ठीक है, 8 एंगल्स बनते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से एंगल्स बने और इस एंगल्स को हम क्या बोलते हैं. ठीक है,
तो ध्यान से समझिए, तभी आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो विथ ट्रांसवर्सल्स टॉपिक इज कम्प्लीटेड। सो नेक्स्ट देखिए, इसी ट्रांसवर्सल से जो एंगल क्रिएट हुए हैं उसमें कौन कौन से एंगल्स क्रिएट हुए हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमारा फर्स्ट एंगल होगा इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग है, ठीक है ना। ये एंगल्स ये 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स ही हैं। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो देखिए इसमें इंटरनल एंगल्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए इंटरनल का मतलब क्या होता है, इनसाइड के, ठीक है, यानी अंदर के एंगल। तो देखिए अगर ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर में कितनी एंगल्स बनी हैं। तो देखिए ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये चारों जो एंगल्स हो जाएंगी वो कौन सी एंगल होंगी, इंटीरियर एंगल, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इंटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। एंगल 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए इंटीरियर का मतलब होता है अंदर में, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर के एंगल्स, ठीक है। तो बाहर के एंगल्स कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए बाहर के एंगल्स कौन है, 1 2 7 और 8, ठीक है। तो ये हमारे कौन से एंगल हो गए, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि जो दोनों लाइंस के बाहर बनी है, ठीक है, उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, साथ साथ के एंगल, ठीक है, साथ साथ के एंगल, ठीक है। तो देखिए अब देखिए साथ साथ के एंगल कौन कौन से हैं। तो ये देखिए एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों एक दूसरे के करिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों एक दूसरे के करिस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि साथ साथ के एंगल है, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 7, ये क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी करिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये देखिए हमारा एंगल 1 एंड 5, एंगल 2 एंड 6, ठीक है। एंगल 1 एंड 5 और 2 और 6, ये जो एंगल की जो पेयर्स हैं, पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल है ना, यानी कि करिस्पॉन्डिंग एंगल के जोड़े, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, ठीक है। तो ये हमारा करिस्पॉन्डिंग एंगल है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए पेयर का मतलब दो एंगल्स का पेयर, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट मतलब इधर और इधर, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब होता है वन साइड फिर डिफरेंट साइड, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट भी हो, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल जो इंटीरियर एंगल पे बना हो, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तो 3, 4 और 5 और 6, यही है ना, 3, 4, 5 एंड 6 हमारे इंटीरियर एंगल है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, पेयर ऑफ, ठीक है। तो देखिए जो एंगल 3 है वो एंगल 6 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। आई बात समझ में, देखिए क्योंकि जो एंगल, ये देखिए ध्यान से, एंगल 3 है वो इस साइड में है और एंगल 6 इस साइड में है, तो ये दोनों अल्टरनेट हुए एक दूसरे से, और ये पेयर हो गया इन दोनों का, और ये दोनों इंटीरियर है क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में बनी है, ठीक है। सिमिलरली एक और यहाँ पे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल है, वो है 4 एंड 5 का, ये दोनों भी तो होंगे ना, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 4 एंड एंगल 5 भी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देख लीजिए यहाँ पे हमें, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इंटीरियर एंगल, अब हमें एक्सटीरियर एंगल भी लिखना है। तो आइए देखते हैं कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 8, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 7। देखिए एक तो ये अल्टरनेट भी एक इस साइड में बना है और इस साइड में, अल्टरनेट का मतलब जो अलग अलग साइड्स में बने हो, ठीक है, और ये, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इनके अल्टरनेट एंगल। तो ये देखिए 1 एंड 8, 2 एंड 7, ठीक है, 1 एंड 8, 2 एंड 7, ये हो गया पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल,
ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो नेम है, ये सारे नेम्स को आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है, कि किसको कौन सा एंगल बोलते हैं और कौन सा किसके इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या है? अगर दो लाइन को तीसरा लाइन क्रॉस करता है तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो देखिए, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है ऑन सेम साइड, यानी ये एंगल और इस एंगल की बात हो रही है। आई बात समझ में? क्योंकि देखिए, ये तो एक इस सेम साइड पे भी बन रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बन रहे हैं और इंटीरियर भी है, ठीक है। सिमिलरली इधर वाला भी, ये दोनों एंगल भी हो जाएंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी है, इंटीरियर भी है और पेयर भी है, ठीक है। तो ये कौन कौन से एंगल बनेंगे? तो एंगल 3 and 5, ठीक है, और एंगल 4 and एंगल 6, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बने हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल सेम साइड में है, ये दोनों एंगल भी सेम साइड में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ टॉपिक्स कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ठीक है।